News 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा दमदार शानदार मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल, जो लगातार अपने अंदाज में जारी है। अब चौपाल के मंच पर बहस का दंगल होगा। देश के दो दिग्गज राजनेता आमने सामने होंगे, तीखे सवालों से उनका सामना होगा। न्यूज 18 इंडिया चौपाल के इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह जी का। और इनसे बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी पंकज भार्गव को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। तो न्यूज 18 इंडिया की चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा काम बहुत आसान हो जाता है जब दो दिग्गज वक्ता हमारे बीच में हो। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। सर, वेलकम टू द स्टेज। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय सिंह जी का। तो देखिए, अभी हमारा जो सेशन था उसमें कुछ व्यंजन की बातें हुई और भारत में जो हिंदी भाषा है वो किस तरह से पूरे विदेश में लोकप्रिय हमने अभी मेहमानों के साथ देखा। लेकिन अब राजनीतिक तड़का जरा उसमें लगाने की कोशिश करते हैं। दो दिग्गज वक्ता हमारे साथ हैं। दिग्विजय जी, शुरुआत में चर्चा की आपसे करना चाहूंगा। देखिए, अब वो बेला आ गई जब दंगल होना है, जब युद्ध होना है। और जब हम बात करते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, तो कहां इस वक्त कांग्रेस खड़ी है? सब माइक। देखिए, बात यह है, अगर कोई आरएसएस का या वीएचपी का होता तो दंगल जरूर होता। अब नकवी साहब के साथ कोई दंगल हमारा थोड़ी ना होता, हम तो मित्र हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो बेला आ गई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह चुके हैं कि 400 के पार, तो ऐसे में बीजेपी कहां जाएगी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत ही सीनियर, बहुत ही शालीन और बहुत ही राजनीतिक जो ज़मीन है उस पर पैनी नज़र रखने वाले लीडर हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन उनको भी इस बात का एहसास है कि 24 के चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होना है फिर से कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस आज भी वो कन्फ्यूज़न उसको ये है कि वो इधर जाए कि उधर जाए। वो ये आज की तारीख में इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि कोई सरकार, कोई गैर कांग्रेस सरकार अपने 10 साल और अपने 2 कार्यकाल बिना कांग्रेस के सपोर्ट और बिना कांग्रेस के रिमोट के कैसे पूरा कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा ये रहा है कि या तो डेपुटेशन की सरकार हो, या डिक्टेशन की सरकार हो, और या डायनेस्टी की सरकार हो। ये तीनों नहीं है मोदी जी की। तो ये जो आज देश में माहौल है, ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का माहौल है। और मुझे लगता है कि इस परिवर्तन का एहसास कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप है उनको तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस के जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू लीडर हैं, हो सकता है उनको ना हो। ब्रांड न्यू लीडर की बात कर दी नकवी साहब ने। दिग्विजय जी, देखिए, आप तो पॉलिटिकल गुरु भी हैं राहुल गांधी के। तो पहले तो ये भी बता दीजिए कि जो न्याय यात्रा है वो कैसी चल रही है? आपको लगता है कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ा गई? बजट सेशन के दौरान भी राहुल जी नहीं थे। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं, नंबर 1। नंबर 2, जो नकवी साहब से कहलवाया जा रहा है वो मैं समझ रहा हूं। बात यह है कि मोदी जी के पास 3 बड़े हथियार हैं। सबसे बड़ा हथियार है उनका ईवीएम, दूसरा बड़ा हथियार है धर्मांधता, और तीसरा बड़ा हथियार है उनका ईडी, आईटी, सीबीआई, जिसमें पेगासस का बड़ा रोल है। अब आपने जो बात कही है कि जो मोदी जी का आगमन हुआ है नेशनल सीन पर, उस पर हमने देखा था कि मोदी जी ने आते ही संसद की सीढ़ियों को दंडवत होकर प्रणाम किया।
यानी कि संसदीय परंपराओं के लिए बहुत वो सम्मान करते हैं और संविधान की पुस्तक को उन्होंने जाके वे नतमस्तक हुए। लेकिन पिछले 9 सालों में जितना संसद और संविधान का उल्लंघन ही नहीं हुआ है, लेकिन उसको बलाए ताक रखने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। जिस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, अभी जो संसद में 2 लड़के लोकसभा में ऊपर से कूदकर नई लोकसभा में, जिससे कहा था कि यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस संसद में 2 लड़के वहां से ऊपर से कूदते हैं और गैस छोड़ते हैं। ये तो गनीमत है कि जो गैस जो था वो नॉन टॉक्सिक नहीं था, और यही अगर जो टॉक्सिक गैस होता और जैसे एक सारिन SARIN एक टॉक्सिक गैस होता है, अगर कहीं उस प्रकार का गैस होता तो 5 मिनट में संसद में जितने भी लोग थे उसमें से एक जीवित नहीं होता। लेकिन उसके बारे में न तो प्रधानमंत्री जी ने संसद में अपना बयान दिया, न गृह मंत्री जी ने दिया, जबकि आतंकवादियों का जो हमला हुआ था, जब प्रधानमंत्री अटल जी थे, वो प्रधानमंत्री आडवाणी जी थे, उस समय स्वयं आडवाणी जी ने भी बयान दिया था और अटल जी ने भी दिया था, और पूरे विपक्ष ने, पूरे सदन ने उनका समर्थन किया था। और उस संकट की घड़ी में हम सब लोग एक हैं, इस बात का हमने एक पूरे देश को हमने बता भी दिया। दिग्विजय जी, आपने लेकिन तीन चीजों का जिक्र किया। सुन लीजिए, अब ये पूरा नहीं किया मैंने। अब हमारी क्या मांग थी? हमारी मांग थी कि सदन में इस घटना के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी, या प्रधानमंत्री जी ना हो तो कम से कम गृह मंत्री जी तो बयान दे दें, आखिर हमारी क्या मांग गलत थी। और उसके बाद ये भी एक संसदीय परंपरा है कि जब भी संसद चल रही हो तब कोई भी माननीय मंत्री सदन के बाहर कोई बयान नहीं देगा। लेकिन गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस घटना का पूरा उल्लेख और बयान शासकीय पक्ष सदन के बाहर तो रखा, लेकिन सदन में नहीं रखा। ये भी संसदीय परंपराओं का उल्लंघन था। अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जी, जिनका कि पूरा का पूरा एक 9 साल का इतिहास है कि ना उन्हें संसद की कभी परवाह की, ना उन्होंने कभी लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह की, और ना कभी उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सुझावों की परवाह की। दिग्विजय तो आप जी, समझ देखिए, सकते हैं कि कितने आपने 2 मुद्दे और उठाए। ईवीएम जो है वो ईवीएम ठीक हो जाता है जब हिमाचल में आप लोग चुनाव जीतते हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से, अब कर्नाटक में जिस तरह से आप चुनाव जीतते हैं, तेलंगाना में जिस तरह से चुनाव जीतते हैं, तब ईवीएम ठीक हो जाता है। देखिए, बात यह है, मैं इस बारे में नतीजों पे नहीं जाना चाहता। मैं एक बात कहता हूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और हर देश के नागरिक और वोटर का अधिकार है कि जहां वो चाहे वहां वोट जाए और वो उसके हाथ में पहुंचकर अपना वोट देखकर रजिस्टर करे। रजिस्टर करने के बाद उसकी गिनती पूरी हो। लेकिन हम उसके 7 सेकंड का विजुअल से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आजकल आप समझ सकते हैं जो पूरा आज सॉफ्टवेयर है, पूरे देश में जो कंप्यूटर साइंस ने जो प्रोग्रेस किया है, उसमें ऑपरेटर का आदेश नहीं मानेगा, वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा। अब सॉफ्टवेयर वीवीपैट में कौन सा है, क्या ये जानकारी हमें होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, अब जरा